हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे रीजनिंग का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एक्चुअली, जिससे जो उन विद्यार्थियों के लिए, उन छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जो यूपीपी, टेट, एसएससी इत्यादि परीक्षाओं को क्लियर करना चाहते हैं, जो परीक्षाएं देते हैं और उनमें से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी को रीजनिंग में किस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। आइए पहले इसको जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस को। यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। मतलब दिशा और दूरी। सबसे पहले हम दिशा और दूरी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिशा देखते हैं। दिशाएं ये हमको शुरू से यही पढ़ाया गया होगा। ऊपर नॉर्थ होते हैं, दूसरे नीचे साउथ होते हैं, इधर हमारे दाहिनी तरफ यानी राइट हैंड की तरफ ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड वेस्ट होता है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ से सबऑर्डिनेट डायरेक्शन होते हैं जिसको हम एन ई बोलते हैं। फिर यहाँ से जब आते हैं इसको हम लोग एस ई यानी साउथ ईस्टर्न बोलते हैं, और इसके बाद जब हम यहाँ पे आते हैं तो साउथ वेस्टर्न बोलते हैं, और जब हम यहाँ पे आते हैं तो इसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेन दिशाएं होती हैं वह चार होती हैं, यानी कि डायरेक्शन चार होता है मेन रूप से। अगर इसको देखा जाए तो सबसे पहला अगर यूज करते हैं नॉर्थ, जो कि ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा ठीक इसके विपरीत साउथ। तीसरे नंबर पे जब हम आते हैं तो ये होता है हमारा ईस्ट, और चौथे नंबर पे जो आता है वो होता है वेस्ट। और इसके साथ ही सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन, सब ऑर्डिनेट ये तो डायरेक्शन हो गया, मतलब दिशा। ठीक है, और इसका सब ऑर्डिनेट भी चार डायरेक्शन होते हैं, जैसे कि एन ई यानी कि नॉर्थ ईस्ट, जैसे कि साउथ ईस्ट। फिर इसके बाद आ जाते हैं नीचे साउथ वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूर्व, वेस्ट हो जाता है हम लोगों का पश्चिम। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट को बोलेंगे उत्तर पूर्व, वैसे ही साउथ ईस्ट को बोलेंगे दक्षिण पूर्व, साउथ वेस्ट को बोलेंगे
दक्षिण पश्चिम, वैसे ही नॉर्थ वेस्ट को हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम। तो ये हमें पता चल गया डायरेक्शन के बारे में। जब भी रीजनिंग में डायरेक्शन के बारे में पूछता है तो इन्हीं 8 दिशाओं के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, ये कैसे कैसे होते हैं। दूसरी चीज़ अब हमें पता करना पड़ेगा, क्या चीज़, जैसे ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक इसके बीचों बीच से अगर चीज़ें निकलती हैं, यानी अगर ये 45 हो गया, फिर ये 45 हो गया, यानी कि ये इसको एंगल को ये आधे आधे एंगल में यहाँ से यहाँ तक 45, फिर यहाँ से यहाँ तक 45 में डिवाइड हो जाता है। फिर वैसे ही ये इधर, वैसे ही ये इधर, वैसे ही ये इधर। इट मीन्स अगर हम बात करें तो ये ऐसे चलता है, यानी ये अगर हम इसको 0 मान लें, 0 हम इसको मान लेते हैं, 0 इसको मान लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक आया तो ये आ गया 45 डिग्री तक, ये बात यहाँ से यहाँ तक जब आए तो ये 45, फिर यहाँ जब आए तो ये हो गया हमारा क्या चीज़ 90 डिग्री, फिर यहाँ से आए तो 135 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे, फिर 45 जोड़ देंगे, 45 जब इसमें जोड़ दिया हमने तो कितना आ जाएगा 180, ये 180 डिग्री हो गए। फिर जब यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे, फिर इसमें हमने 45 जोड़ना है, तो 45 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 225, ये वाली बात। फिर यहाँ पे जब आ जाते हैं तो इसमें फिर हम जोड़ेंगे क्या चीज़, इसमें जोड़ेंगे फिर 45 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 45 वाला जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 270। क्या मैं सही लिखा, 5 2 6 7, ठीक है। फिर जब ये यहाँ से यहाँ तक 45 जोड़ेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, ये हो जाएगा 45 अगर इसमें जोड़ देंगे तो 360 315 डिग्री, और फिर यहाँ से यहाँ तक हम 45 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे तब हमें इन सारे डिग्री का हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इन सारे डिग्रियों का हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे बोलेगा कि उत्तर की तरफ मुंह करके कोई व्यक्ति खड़ा है, वो 45 डिग्री टर्न होता है, 45 डिग्री वहाँ से टर्न हो जाता है, घूम जाता है, फिर वो सीधे 10 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से 90 डिग्री घूम जाता है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हमें इसी तरीके से अगर हमें ये पता नहीं रहेगा तो हम लोग थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को। इसलिए पहले ही ऑलरेडी मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूँ। पहले दिशाओं के बारे में मैंने बताया, फिर डिग्री के बारे में मैंने बता दिया कितने डिग्री का कोण, ये कैसे कैसे ये चलता है, किस दिशा में। अगर इन दोनों, ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये इस वाला पार्ट है, तो वो क्वेश्चन में दिया रहता है कि व्यक्ति किस तरफ किस दिशा में मुँह करके खड़ा है और उसके बाद वो किस दिशा में, वो कितने डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैंने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, और राइट साइड में और क्या बोलते हैं लेफ्ट साइड में वो मुड़ता है। तो इसके लिए कैसे क्या कंसेप्ट है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, अगर कोई बोलेगा कि राइट साइड में घूमना है या दाहिने साइड में घूमना है, तब कैसे घूमेंगे? हम घूमेंगे राइट साइड, मतलब जैसे घड़ी घूमती है, जैसे ये 0 है, 0 से हमें 45 डिग्री दाहिनी घूमना है, तो हमें घड़ी जैसे घूमती है वैसे हम लोग घूमेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। ऐसे जब हम चलेंगे घड़ी की दिशा में,
यानी कि इसको हम बोल सकते हैं घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज या दाहिने मुड़ने पर, या इसी को बोल देंगे क्या चीज, राइट साइड, राइट। कंफर्म हुआ? अब देखिए, अब जब यही बोल देगा कि घड़ी के विपरीत दिशा में, तब क्या करेंगे? तो घड़ी के विपरीत दिशा में तो ऑलरेडी पता है घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है घड़ी, ये घड़ी ऐसे चलती है, तो घड़ी के विपरीत दिशा उल्टा, यानी कि उल्टा ऐसे चलेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, ये ऐसे चलेगी और ये हो जाएगा हमारा ये मैंने बनाया है, ये हो जाएगा घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और इसके बाद मैंने यहाँ पे बना दिया क्या चीज़, इसी को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, या बोलते हैं इसको बाएं तरफ मुड़ता है। ठीक है, बाएं तरफ, या इसी को बोलते हैं लेफ्ट साइड। मुझे लगता है ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें क्वेश्चन में पूछेगा कि बाएं तरफ मुड़ना है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज वहाँ से 90 डिग्री टर्न हमेशा मुड़ना है, 90 डिग्री तक मुड़ना है, जब तक कि वो ये ना बोले कि इतने डिग्री दाहिने मुड़ा, इतने डिग्री बाएं मुड़ा, ऐसे जब तक वो ना बोलेगा। अगर वो सिर्फ और सिर्फ लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि दाहिने मुड़ना है तो 90 डिग्री मुड़ना है। ठीक है, जैसे मैं बताऊँगा कि यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ, यहाँ पे मैं बोल दूँ कि किसी कोई व्यक्ति है जो ईस्ट की तरफ देख रहा है, मतलब पूर्व की तरफ उसका चेहरा है। ठीक है, तो वह अपने दाईं तरफ 10 किलोमीटर तक चलता है वहाँ से, तो अपनी दाईं तरफ चलेगा मतलब क्या, कैसे दाईं तरफ चलेगा मतलब क्या, दाईं तरफ चलेगा मतलब वो क्लॉकवाइज चलेगा। क्लॉकवाइज यानी घड़ी ऐसे चलती है, तो यहाँ से हम 90 डिग्री, यहाँ से 10 किलोमीटर हम चल रहे हैं। मुझे लगता है समझ में आ रहा है। बाकी सारा क्वेश्चन अगर डाउट आएगा तो बाकी सब सारा क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन के थ्रू इन सारी चीज़ों को सॉल्व करके देखते हैं।